नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज चटोरी रजनी का एक वीडियो आया, बहुत ही हैरान करने वाली वीडियो थी, परेशान करने वाली वीडियो थी। इतना वो बेचारी परेशान थी कि कुछ कह नहीं सकते हैं। उनका बेटा चला गया इस दुनिया से। वो बेचारी यहाँ थी नहीं, वो केरला थी। उनके हस्बैंड भी बाहर थे, दोनों लोग बाहर थे, वो यहाँ नहीं थी। और उनके बेटे की जहाँ डेथ हुई उस जगह शायद सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी नहीं था, ना कोई कैमरा था, ना कोई बताने वाला था। वो लोग जब यहाँ से आए, वहाँ से आए यहाँ पे, तो उनको कुछ भी नहीं पता था कि कैसे डेथ हुई, क्या हुआ उस लड़के के साथ, कैसे क्या हुआ, कुछ भी उनको नहीं बताया गया। ना किसी तरीके से सीसीटीवी वगैरह था कि वो देख पाती कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। आखिर क्या तरुण जैन को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? उन्होंने शायद कुछ किया भी नहीं है। कह रही थी कुछ है ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं किए, हम अभी चुपचाप बैठे हैं। क्या कर सकते हैं? सही बात है, जब उनको कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है तो वो किस तरह से कहाँ जाएं, किस क्या न्याय मांगे किससे? वहाँ न सीसीटीवी है, ना वहाँ कुछ बताने वाला है। बेचारी बहुत परेशान थी। उस उन्होंने जो कार्यक्रम दिल्ली में रखा था, वहाँ पे कुछ लोग गए थे, लेकिन उनको कोई गलत 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 कमेंट वगैरह कर रहा है। तो कह रही थी कोई गलत कमेंट ना करे। तो सही बात है, एक बच्चे की डेथ हो गई है, इसलिए उनको भी गलत कमेंट ना करें। ये बहुत, एक माँ के ऊपर वैसे ही पहाड़ों का दुख फाट पड़ा है, वो कितना सहन करती। लेकिन तब भी वो कह रही हैं हम अपने बच्चे के लिए हंसेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे को मेरे आंसू पसंद नहीं था। अगर हम रो देते थे तो मेरा बच्चा बहुत परेशान होता था। हम अगर रोएंगे तो हमारे हजारों अगल बगल के सब लोग उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा बच्चा को उठाने के लिए कोई नहीं है। मेरा बच्चा हमको देख के और परेशान होगा, इसलिए हम नहीं रोएंगे। वो बहुत इमोशनल वीडियो था, उसको देख करके बहुत दुख हो रहा था, इतना ज़्यादा दुख हो रहा था कि क्या बताएं। भगवान ऐसी स्थिति किसी को न दे, किसी माँ को इतना बड़ा दुख न दे। पता नहीं ईश्वर क्या चाहते हैं, नहीं समझ में आता है कि भगवान हम लोगों से क्या चाहते हैं। इतना, एक माँ के लिए इकलौता बेटा था, एक माँ के लिए ये बहुत असहनीय दर्द है। उस दर्द को एक माँ जिस तरह वो झेल रही है बेचारी, उसको देखा भी नहीं जा रहा है। वही वो बेचारी कह रही थी कि हमारा वीडियो जो है हैंडल करने के लिए एक लड़का है, वो शायद चलाता है कोई यूट्यूब, उसके ऊपर भी गलत गलत लोग कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी है कि कोई लोग भी आप गलत कमेंट न करिए, किसी माँ का दिल मत दुखाइए, क्योंकि वो अपना छोटा बेटा मानती हैं। चटोरी रजनी जो हैं, उसको अपना छोटा बेटा मानती हैं। चलो ठीक है, उनका दुख दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको देख करके भुलाने की कोशिश करेंगी। वो भूलेगा तो नहीं, माँ के दिल से अपने लाल का याद कभी नहीं निकलता है। एक माँ के लिए भुलाना बहुत मुश्किल चीज़ है। आज एक माँ इस राह पे खड़ी है कि उसके पास कुछ नहीं है, उसका बेटा, उसका संसार, उसका लाल चला गया। वो बहुत दुखी थी, देख करके उनको रोना आ रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरे बच्चे के लिए आप लोग श्रद्धांजलि नहीं कर सकते हैं तो गलत कमेंट भी न करें। तो ये सही बात है, किसी माँ को इतनी पीड़ा नहीं देना चाहिए, गलत कमेंट करना नहीं ठीक है। एक तो बेचारी के बेटा चला गया, ऊपर से गलत कमेंट लोग कर रहे हैं। तो आप लोग गलत कमेंट मत कीजिए, किसी माँ का दिल इतना मत दुखाइए। एक तो पहले से वो बेचारी इतना वैसे ही दुखी हैं, और आप लोग दुखी कर रहे हैं, तो कदापि ये मत करिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग गलत कमेंट ना करिए एक माँ के लिए। वो बहुत भावुक थी। सबसे बड़ी कष्ट की बात तो ये है कि पता नहीं क्या वहाँ सीसीटीवी नहीं था, किस तरह से उसकी मौत हुई। वो बेचारी कह रही थी हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। मेरा बच्चा हंसता खेलता, हमेशा हंसाता था सबको, किसी को
रोता हुआ नहीं देख पाता था। वो हमेशा सबको हँसाता था। स्कूल की टीचर भी, जहाँ तक उसकी कह रही थी, वही बता रही थी कि स्कूल टीचर भी कह रही थी कि स्कूल में भी वो सबको हँसाता था। वो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता था। शायद वो हँसाने के लिए ही इस दुनिया में आया था, लेकिन आज वो हम लोगों के साथ नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। थोड़ा सा क्लिप मैं डाल रही हूँ, आप लोग देखिए। हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना की कर रहे हैं और उसको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, और यही है जो हम आपसे चाहते हैं। ठीक 1 हफ्ता हो गया है, पिछले सोमवार की शाम मेरे बेटे की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और मैं केरला में, और हम दोनों को क्या, जितने भी हम घर वाले हैं, हम सबको इतना ही पता है कि उसकी मौत हो गई थी उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली जहाँ उसकी डेथ हुई वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ना ही कोई था उस पॉइंट पे, ना ही कोई ऐसा इंसान मिला जो बता पाया कि हुआ क्या। तो हम में से किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बस इतना पता है कि वो चला गया, और अब हम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि वो चला गया। क्या करें हम कुछ चीज जान के। दुनिया है, दुनिया गोल है, और लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, मुझे पता है, एंड इट्स ओके। ये दुनिया का काम है। पर आज मैं इसलिए आई हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान है। और मेरी टीम, एक बच्चा है जो मेरी टीम है बस, और वो बहुत परेशान हो चुकी है और टूट चुकी है, और उससे अब हैंडल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो भी मेरे बेटे को अपना छोटा भाई मानती थी और उससे बहुत अटैच थी। कौन क्या बोल रहा है उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि वो जा चुका है। हमारा यही नहीं, हमारा एक चैनल और है, पर वो बच्चा टूट चुका है जो मेरी टीम में है, और वो नहीं हैंडल कर सकता ये सब कुछ। लोगों के कमेंट्स ने उसको बहुत निराश कर दिया है। मैं एक बच्चे को खो चुकी हूँ, और जो मेरा दूसरा बच्चा है मैं उसे परेशान या दुखी नहीं देख पा रही हूँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोई अगर प्यार और ब्लेसिंग नहीं दे पा रहा है मेरे बेटे को, तो इट्स ओके। तो बाकी सब कुछ प्लीज बंद कर दीजिए। मैं अपने और अपने हस्बैंड की तरफ से उन तमाम फॉलोअर्स का थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मैसेज किए, फ़ोन किए, और माफ़ी चाहूँगी कि हम न पढ़ पा रहे, न फ़ोन उठा पा रहे, न रेस्पॉन्ड कर पा रहे। और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अब जहाँ है वहीं से बैठ के बस प्रार्थना कर लीजिए, हमारे लिए वही बहुत है। और हम बहुत एहसानमंद है उस चीज़ के लिए अगर आप वो करते हैं हमारे बच्चे के लिए। और उन सब फॉलोअर्स का बहुत बहुत आभार जो इस घड़ी में हमारे पास आके खड़े हो पाए। मैं हमेशा सोचती थी कि ये फॉलोअर्स जो है ना मेरा परिवार है, पर उन्होंने साबित किया कि ऐसा ही परिवार होता है।
बहुत लोगों को लगेगा कि ये रो रही नहीं है। कुछ लोग इतने अच्छे थे कि उसके मीटअप पे आए और वो वीडियोस वायरल करने लग गए कि हमने क्या किया उसके लिए। तो अगर ऐसा प्यार आप जताना चाह रहे हैं तो प्लीज मत जताइए। मुझे पता है बहुत लोग को देखना था, मेरी टीम ने बताया और उन्होंने थोड़ा बहुत शूट किया है, क्योंकि वो मेरा बच्चा ऐसा प्यार था जो हर एक का प्यार डिजर्व करता है। नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश है मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे को बिल्कुल नहीं पसंद था कोई रोए, खास करके उसकी मम्मा की आंख का आंसू से बर्दाश्त नहीं था। और मुझे किसी ने ये बात समझाई थी कि जब आप रोते हो ना, आपके पास भी इतने लोग हैं आपका हाथ पकड़ के दिलासा देने के लिए, पर जब आपका बच्चा वहां खड़ा आपको देख रहा है रोने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं है और वो अकेले खड़े रो रहा है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि आप क्या चाहते हो, कि लोग आप ही को दिलासा देते रहे या आप अपने बेटे को बिना रोए मुस्कुराते हुए अलविदा करें ताकि वो सच में खुशी खुशी जाए। तो यही बात आप सबसे बोलना भी चाहूंगी कि प्लीज मत रोइए अब उसके लिए। उसको बहुत दर्द होता था अगर कोई रोता था। उसके लाखों दोस्त आए थे और उन सब ने एक ही चीज कही थी, सबके मुंह पे एक ही चीज थी, वो हमेशा हंसता रहता था और हंसाता रहता था, चाहे कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, टीचर जान क्यों नहीं हो, वो तब भी हंसता और हंसाता। लगता था वो इसी मकसद के लिए आया था और उसका मकसद उसकी मम्मा जरूर पूरा करेगी, हंसती रहेगी। हंसाना तो नहीं पता दूसरों को, एटलीस्ट उसकी मम्मा स्माइल करेगी। एक माँ के लिए इस समय बहुत भारी दुख है। आप सबसे यही प्रार्थना है कि उस बच्चे के लिए जहाँ से भी हैं आप लोग उसको श्रद्धांजलि अर्पित करें कि उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले। माँ तो माँ होती है, उसको तो अपार दुख है, उसके दुख का कोई नहीं काट सकता। इतना बड़ा दुख ईश्वर किसी भी माँ को न दे। आज वीडियो देख करके एकदम गला भर आया, रोने को मन कर रहा था, लेकिन फिर भी रजनी जी ने कहा कि कोई भी मेरे बच्चे के लिए न रोए, तो मैंने अपना आंसू रोक लिया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। हमने कहा एक छोटी सी वीडियो डालती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि एक माँ की पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है। इतना बड़ा पीड़ा बस भगवान किसी को न दे, किसी भी माँ को, कहीं भी कोई भी अगर दुश्मन भी है मेरा, उसको भी न दे, क्योंकि जिस कंधे पे उनको जाना था आज उनका लाल चला गया। वो भी कुछ नहीं, उनको पता भी नहीं चला कि मेरा लाल कैसे गया, वो वहाँ उस समय थी नहीं। अगर यहाँ होती तो ले जाती हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो थोड़ा सा उनके मन को शांति मिलती, लेकिन काश वो यहाँ नहीं थी, ना उनके हस्बैंड थे, दोनों लोग नहीं थे, और पता नहीं कैसे बच्चा कहाँ क्या हुआ, कैसे गया था, किस लिए गया था। कोई कह रहा ट्यूशन के लिए, उनको ये भी कंफर्म नहीं पता है कि मेरा बच्चा किस लिए गया था, कहाँ गया था और कैसे एक्सीडेंट हुआ। और जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ न सीसी कैमरा है, न कुछ है, न कुछ है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति दे और उस माँ के लिए भी कि धैर्यवान बनाए, उसको सहन शक्ति दे। और क्या कर सकते हैं। भगवान से ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति दे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।